Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is reading comprehension skills. First of all, what is reading comprehension? Reading comprehension is the ability to process text, understand its meaning and to integrate with what the reader already knows. रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमारे अंदर एबिलिटी पैदा करता है कि हम टेक्स्ट को प्रोसेस करें, पढ़ें, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, इसका मतलब समझें, इससे रिलेट करें, जो मीनिंग हमें समझ आए इस इंफॉर्मेशन के साथ जो हमारे पास पहले ही मौजूद है इस रिस्पेक्टिव टॉपिक के बारे में। सेकेंड डेफिनेशन, द कैपेसिटी टू परसीव एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग्स कम्युनिकेटेड बाय टेक्स्ट। आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर इसके मतलब को समझने की एबिलिटी है, इसे हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहते हैं। नेक्स्ट, रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल्स। बेसिकली ये स्किल्स हैं जिनके ज़रिए इन स्किल्स पे अगर हम अबूर हासिल कर लेंगे तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे हमारी कमांड हो जाएगी। जब हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन पर काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है आइडेंटिफाई मेन आइडिया, टॉपिक, सेंटेंस। पैराग्राफ को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम मेन आइडिया या टॉपिक ढूंढते हैं। जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसका मेन आइडिया क्या है, ये किसके बारे में है, इसका टॉपिक क्या है, इसके अंदर किस बारे में बात की गई है। सेकंड, फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। अगर हमें टॉपिक पता चल गया है कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक के बारे में है तो फिर हमें इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जल्दी से जो इसके मतलब पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है दी गई है फाइंड करनी चाहिए। रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट कोहेसिव डिवाइसेस। ये कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, SQ3R, नोट्स टेकिंग टेक्निक्स, एनालाइजिंग पैराग्राफ स्ट्रक्चर। पैराग्राफ के स्ट्रक्चर और इसके एनालिसिस कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। Identifying the writer's intent such as causes, effect, reason, comparison and contrast, exemplification, interpreting charts and diagrams। राइटर का इंटेंट क्या है, राइटर किस बारे में बात करना चाहता है, राइटर ने इसे लिखा कैसे है, स्टाइल कैसा है, इसका कॉजेज इफेक्ट कैसा है, रीजनिंग कैसी है, कंपैरिजन कैसे करना है, कंट्रास्ट कैसे करना है। अगर हमारे टेक्स्ट के अंदर हमारे पास चार्ट्स हैं या फिर कुछ डायग्राम्स हैं तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इसको डिकोड कैसे करना है, इससे मतलब कैसे अखज़ करना है। मेकिंग अप्रोप्रिएट नोट्स यूजिंग स्ट्रेटजीज एज माइंड मैप्स, टेबल्स, लिस्ट्स, ग्राफ्स। इनकी मदद से हम नोट्स टेकिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ये सब पॉइंट्स हैं जिन पर हमको काम करना है। इसके बाद हमारी कमांड हो जाएगी रीडिंग कम्प्रीहेंशन पर। Identify main idea, topic, sentence. It is easy to identify a main idea that is directly expressed in the next. Main ideas are often found at the beginning of paragraphs. The first sentence often explains the subject being discussed in the passage. Main ideas are also found in the concluding sentences of a paragraph. जब हमने कोई टेक्स्ट पढ़ना है या फिर हमने कोई पैराग्राफ पढ़ना है तो हमने इसके अंदर से इसका मेन आइडिया या ये जो टॉपिक सेंटेंस है, वो जुमला जिसके अंदर टॉपिक है, इसको तलाश करना है। बहुत ही आसान होता है मेन आइडिया को फाइंड करना। टेक्स्ट के अंदर ये डायरेक्टली लिखा होता है, एक्सप्रेस किया गया होता है, वाज़िया नज़र आ रहा होता है, क्लियर होता है। आम तौर पर जो हमारा मेन आइडिया होता है, जो हमें 2-3 लाइंस को पढ़कर अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस बारे में लिखा गया है। आम तौर पर जो पैराग्राफ है इसकी पहली 2-3 लाइंस को पढ़ने से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा टॉपिक डिस्कस किया जा।
अगर आपको कोई एम्बिग्विटी हो या प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें शुरू के टेक्स्ट से पता ना चल रहा हो कि ये किसके बारे में है, तो हमें कंक्लूडिंग सेंटेंस जो होते हैं, जो लास्ट के सेंटेंसेस होते हैं, हमें इनसे भी पता चल जाता है कि हमारा जो पैराग्राफ है वो किसके बारे में है। अगर आपको टॉपिक सेंटेंस ढूंढना है या तो वो आपको फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा या तो आपको लास्ट लाइन में मिल जाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। डॉल्फिन्स आर रिकॉर्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ them helping drowning sailors have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weakest in the community as we do. Dolphins are regarded as the friendliest creature in the sea. डॉल्फिन जो है इन्हें जाना जाता है एज अ फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर, बहुत ही दोस्ताना महलूक समंदर की। एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रॉनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम। और इनकी मदद करने की कहानियाँ किन की, यानी जो कश्ती चलाने वाले लोग थे जब वो डूब रहे थे समंदर में, तो इनकी हेल्प की, मदद की डॉल्फिन्स ने। रोमन टाइम से ही ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं। The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. जैसे ही हमने और ज़्यादा मालूमात हासिल की डॉल्फिन्स के बारे में, तो हमें और ज़्यादा पता चला कि इनकी सोसाइटी जो है और ज़्यादा पेचीदा है इससे कि जिससे इंसान हम समझते हैं। They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weakest in the community as we do. जो डॉल्फिन्स हैं अगर दूसरी डॉल्फिन्स बीमार हो जाएं तो ये इनका ख्याल रखते हैं, और जो कम्युनिटी के अंदर डॉल्फिन्स होती हैं, कम्युनिटी जहाँ पर ये इकट्ठी रहती हैं, इनके अंदर जो कमज़ोर होती है इनका ये ख्याल रखती हैं जैसे कि हम करते हैं। अब आप इस पैराग्राफ को देखें, फर्स्ट 1-2 लाइन्स पढ़ें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये डॉल्फिन्स के बारे में है और डॉल्फिन्स के आगे फ्रेंडलीस्ट होने के बारे में बात हो रही है। अगर हम मेन आइडिया इसका ढूंढते हैं या फिर इसका टॉपिक ढूंढते हैं तो ये पैराग्राफ किस बारे में है, तो वाज़िया है कि डॉल्फिन के बारे में है। एक्सरसाइज के थ्रू इसको मज़ीद क्लियर करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द टॉपिक रिफ्लेक्टेड बाय द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में कौन सा टॉपिक रिफ्लेक्ट किया गया है? इसका आंसर क्या है? डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर। मेन आइडिया, ये टॉपिक छोटा होना चाहिए, जामिया होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। दैट्स ऑल।